जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय हो। अभी जो चर्चा का विषय है, अब पूरा मुस्लिम देश खलबला उठा है। मुस्लिम देश की अगर बात करी जाए तो 57 मुस्लिम देश है। अभी लेबनान पे जो इजराइल ने हमला किया है, बात करी जाए तो हिजबुल्ला और इजराइल का जो झगड़ा चल रहा था, उसको लेकर के इतना ज़्यादा बवाला चल रहा है, पूरे विश्व में इसकी चर्चा है। बात करी जाए तो हिजबुल्ला कमांडर हसन नसरुल्ला मारा गया, उसको लेकर के उसकी हवा जो है भारत तक आन पहुंची है। बात करी जाए पीडीपी अध्यक्ष ये महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बल्कि जम्मू कश्मीर में चुनाव भी चल रहे, तो उसने कहा कि मैं नसरुल्ला के मारे जाने को लेकर के मैं बहुत दुखी हूँ और वह प्रचार प्रसार नहीं करेंगी। तो महबूबा मुफ्ती के एक बयान पर पूरा जम्मू कश्मीर एक साथ खड़ा हो गया और उनके समर्थक एक साथ खड़े हो गए और बोलने लगे कि धरना के दौरान चाहे वहाँ की लड़कियां हों, जो कि लड़कियों के ऊपर ज़्यादा अत्याचार होता है, वो भी हमारी लड़कियां हैं, माताएं बहनें हैं, जरा सा भी शर्म नहीं है, लिहाज नहीं है कि उनके साथ ये सब क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं। फिर भी ये ऐसा इन लोगों के माइंड में बीज बोया गया है मजहब को लेकर के। कोई ये मजहब नहीं है, ये एक तरह से आतंकवादी संगठन है और आतंकवादी संगठन को हमारे यहाँ की बेटियां बहनें भी नहीं समझ रही हैं, माताएं भी नहीं समझ रही हैं। जो बता दिया जाता है उसी को वो लोग सच मान करके और उसी पे चलने लगती हैं, उसी रास्ते पे चलने लगती हैं। बात करी जाए तो नसरुल्ला को लेकर के केवल जम्मू कश्मीर में नहीं, लखनऊ तक की ये हवा आई है, अभी उस पर चर्चा होती है। तो वहाँ पे जो महबूबा मुफ्ती थी, तो उनके समर्थक या जो भी वहाँ पे मुस्लिम हैं, मुस्लिमों को हम लोग सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास की बात करते हैं, लेकिन यह आतंकवादी सोच ये पूरा भारत में एक दीमक की तरह रेंग रहा है और आने वाले समय में अगर हम लोग नहीं जगे तो बहुत बुरा हाल होगा। और मारा गया नसरुल्ला, रोए में महबूबा और अब्दुल्ला। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं आप लोग? और जान हमारी हिजबुल्ला, पहचान हमारी हिजबुल्ला, ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं। उस जो भी जुलूस निकल रहा है वहाँ पे ऐसे ऐसे नारे लगाए जा रहे हैं और वहाँ की छोटी छोटी बच्चियाँ बोल रही हैं, एक हिजबुल्ला को मारा है, हर घर से हिजबुल्ला निकलेगा। आप लोग को जितने भी हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, ये सब न्यूज खबरें देख रही होंगी, तो ऐसे लोगों को आप लोग भी पाल पोस रहे हैं, तो ये कहां तक सही है? और नसरुल्ला के समर्थन में पूरे जम्मू कश्मीर में अभी चुनाव का माहौल चल रहा है, लेकिन वह 3 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। लखनऊ में भी बात करी जाए, कल्बे जवात धर्मगुरु रहे हैं, उनके सपुत्र साहब, चाहे कल्बे सादिक साहब, ये लोग भी नसरुल्ला के शोक में 3 दिन का बंद का ऐलान किया है। और यहाँ तक की बात ये भी कही है कि मोदी जी को पत्र लिखूंगा कि इसमें छुट्टी दिया जाए। और ये बताओ, रहते हो भारत में, लेबनान में आपका क्या संबंध है, क्या संपर्क है? खाते हो भारत की, गाते हो लेबनान की, गाते हो सऊदी अरबिया की, गाते हो आप अफगानिस्तान की, गाते हो आप पाकिस्तान की, बांग्लादेश की। बात करी जाए तो यही जो भी मुस्लिम लीडर हैं, चाहे वो असरुद्दीन अवैसी हो या शेख अब्दुल्ला हो, चाहे महमूदा मुफ्ती हो, ये सब जितने भी हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ दुराचार होता है, अत्याचार होता है, रेप होता है, घटनाएं होती हैं, उनकी मंदिरों को तोड़ा जाता है और बड़े बड़े लोग मारे जाते हैं, बिजनेसमैन मारे जाते हैं, हिंदू या A to Z, इतना बड़ा नरसंहार होता है। लेकिन किसी इन जो भी यहाँ के हैं नेता, मुस्लिम लीग वाले या बात करी जाए दारुल उलूम वाले या तमामों संगठन हैं यहाँ पे, तो किसी की आवाज़ नहीं निकलती है।
और वहां पे लेबनान में जो एक क्रूर राक्षस था, क्रूर आतंकवादी था, अगर कल्पना करें तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे अगर आप लोगों ने वो दृश्य देखा होगा, कैसे वो अत्याचार करता है। पढ़ा लिखा आदमी, एक ऐसा बीज बोया गया है इस्लाम का, और ये मोहम्मद सल्लल्लाहु हो, चाहे वो आपके पैगंबर ये हुसैन साहब हो, हजरत मोहम्मद हो या हुसैन साहब हो, तो ये सब जो है अपनी विचारधारा ऐसे मासूमों के ऊपर, मानवता के ऊपर थोप के गए। ये सरकारों को भी पहल करनी होगी, सोचना पड़ेगा कि क्या क्या हो रहा है। कांड होता है, बात करी जाए फिलिस्तीन में, रोना यहां रोया जाता है, अब फिलिस्तीन का झंडा यहां लहराया जाता है। तो अभी भी समय है, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय अमित शाह जी, माननीय राजनाथ जी और हमारे आदित्यनाथ योगी जी, कि आप लोग इन आतंकवादियों को पहचाने, नहीं तो ना रहेगा भारत और ना ही रहेंगे हम आप, अगर ऐसे दीमकों को, ऐसे क्रूर राक्षसों को खत्म नहीं किया गया तो। ये सब इंसानियत के दुश्मन है, मानवता के दुश्मन है, दीमक की तरफ फैल रहे हैं, जंगली हैं, क्रूरता इन लोगों के पास, जैसे आदम और हव्वा थे, आप लोगों को पता होगा, ये क्रूर राक्षस हैं। अब कहने का मतलब यह है कि आप लोगों को जो समय समय पर इन कांग्रेसियों ने 2014 के पहले संविधान को शरीयत में कन्वर्ट करने का प्रयास किया था और बनाया भी, तो समय समय पर इस्लामीकरण की तरफ लेके गए, संविधान में भी संशोधन तमामों करे। बात करी जाए तो संविधान में कभी भी ऐसा नहीं लिखा था, पहला संशोधन था 1954 में, जो कि नेहरू ने किया था। 50 में संविधान बन के तैयार हुआ था, 54 में नेहरू ने वह वोट को मान्यता दी। वह वोट, चूंकि सिया सुन्नी का झगड़ा था 1916 में, जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा नहीं हुआ था, तब इसको ये था कि सिया सुन्नी का झगड़ा था। जैसे सिया का मतलब जो है, सिया का धर्मगुरु कल्बे जब्बात या कल्बे सादिक अलग है, और बात करी जाए तो सुन्नियों के जो है इमाम बुखारी हैं। इन सबों में आपस में नहीं पड़ती है, और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हैं और हमेशा सदैव बोला करते हैं सुन्नी लोग सिया को कि वो खटमल है। जैसे चरपैया में खटमल नहीं लग जाते हैं, मारो तो खून निकल आता है, लाल लाल पीले पीले, मतलब लाल लाल होते हैं, गोरे चिट्ठे से। और वही सुन्नी को सिया लोग कहते हैं कि मच्छर है, जितना मारोगे उतना पैदा होंगे। ये दीमक है, मच्छर है, खटमल है, जितना हम लोग मारेंगे उतना ही पैदा होंगे। तो कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को अब विचार करने योग्य है, संविधान में संशोधन अति शीघ्र करें, या जितने भी संशोधन हुए हैं 50 से ज्यादा महासंसदीय पाप हुए हैं अपने संविधान में कांग्रेसियों के द्वारा। तो इन, जैसे हमने बताया कि नेहरू ने पहला संशोधन किया था वफ़ एक्ट, तो WAQF वक़फ़ एक्ट उसमें मेंशन नहीं था, चैरिटी शब्द का उसमें नाम दिया हुआ था। फिर इंदिरा ने और उसको बल दिया 1971 में, और फिर राजीव गांधी ने 1985 में उसको बल दिया। अब बात करी जाए तो उसको बल कांग्रेसियों ने दिया 1991 में वर्शिप एक्ट के रूप में, पूजा स्थल कानून जो बना था, जो राम मंदिर का मुद्दा आप लोगों ने देखा होगा। तो आगे की मंदिरों मस्जिदों को ना तोड़ा जाए, वहाँ पे मंदिर ना बने, और ना ही हिंदू मांग कर सकें कि ये हमारा पूजा स्थल रहा है, हमारी मंदिर रही है, उस पर गुंबद क्यों बना दिया गया। और बात करी जाए माइनॉरिटी कमीशंस की, यानी कि अल्पसंख्यक आयोग की, तो 1992 में बनाया गया, जो कि ये लोग माइनॉरिटी है नहीं, और फिर भी माइनॉरिटी कमीशन बना दिया गया। और ये लोग कहते खुद अपने मुंह से हैं कि हम लोगों ने 800 वर्ष राज किए हैं भारत पर। तो जो भारत पे राज किया है, शासक बन के रहा है, और बल्कि इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा भी करा दिया, भारत भूमि के टुकड़े हुए, भारत माता को कितना दर्द हुआ होगा। अगर आपका एक अंग काट दिया जाए कितना पेन होता है,
और भारत भूमि के इतने जो है टुकड़े हुए, तो अल्पसंख्यक आयोग एक विशेष समुदाय के लिए ही क्यों बनाया गया, यानी कि एक मुसलमान